बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, बंद कर दो, बस ठीक है। बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन थी उसमें वेबसाइट को हमने बनाना शुरू किया था। अगेन मैंने कहा रिकॉर्डिंग आना है और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप जस्ट सुनते रहिएगा और कुछ चीज नोट करने को दिल करे, लेकिन इसकी लैब ना नोट कीजिएगा, लैब की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट ये किया था कि आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। जब आपने वेबसाइट को बनाने जाना तो आपके पास कोई ना कोई एक डोमेन हो जिसके ऊपर आप सारी ये वर्किंग करेंगे। तो मेरे पास एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस के लिए भी जगह मिल जाएगी। मैंने वेबसाइट का नेम दिया, उसके बाद सी पैनल, लास्ट भी हमने ऐसे किया था। और जैसे ही सी पैनल को बाद आप इसको सी पैनल, कंट्रोल पैनल, उसके बाद आपके पास इसका यूजर नेम पासवर्ड, ये आपको होस्टिंग कंपनी से मिलेगा जहां तक। और नेक्स्ट प्रोसेस हमने ये किया था कि इस वेबसाइट में जाके हमने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था जिसके थ्रू वेबसाइट बननी थी। और वो इस कैटेगरी में पड़ा हुआ था, सॉफ्टवेयर की ऑप्शन आपको नजर आएगी और आपने फिर कहाँ जाना है, क्विक इंस्टॉल में क्लिक करें। उसके बाद आपने वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था और आपने जाके वर्डप्रेस की राइट से ऑप्शन ली, इंस्टॉल वर्डप्रेस। इधर आपने डोमेन नेम, और इधर मैंने कहा था कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम करेंगे तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस करनी तो कि मैंने आपको एक ही वेबसाइट पे सबको जगह देनी, तो मैं इधर जाके कोई ना कोई नेम बना लेता हूँ। फर्ज करें मैंने एक क्लास के नाम से बना दी, इधर 90 क्लास। ईमेल एड्रेस कोई भी दिया जा सकता है, टाइटल में कुछ भी लिखा जा सकता है, यूजर में भी कुछ लिखा जा सकता है, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपने लिखना। और उसके बाद आप ये जस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, और सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल हुआ, आपकी होस्टिंग के अंदर। ये वही प्रोसेस जैसे नॉर्मली सॉफ्टवेयर आप लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हैं, मैंने इसको ऑनलाइन होस्टिंग के अंदर इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल होगा तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा इधर से। ये यूजर नेम पासवर्ड तब काम आएगा जब आपने वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर एक्सेस करना होगा। अब आपने इस पाथ को कॉपी किया और इसको जाके आप ब्राउजर में पेस्ट करें, वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। तो भी यूजर नेम पासवर्ड होगा, मैंने कहा जब आप लैब करेंगे तो आज पासवर्ड ले लीजिएगा और पासवर्ड को कॉपी करके आपने पेस्ट करना, टाइप नहीं कीजिएगा, अदरवाइज स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, वो लगेगा नहीं। अपने लैपटॉप पे करेंगे तो आप इसको सेव कर लीजिएगा ताकि पासवर्ड दोबारा बार बार आपसे पूछे ना। वर्डप्रेस में लॉगिन हो गए। अब नेक्स्ट पेज ये था कि हमने इंटरनेट से टेम्पलेट वगैरह उतार के अपलोड करनी थी, जो डिजाइन की हमने बात की थी। आपने काम करना है कि शुरू में डिजाइन भी मैं आपको दूंगा, जिस डिजाइन पे लास्ट में प्रैक्टिस होगी, आप शुरू में इसी पे लैब कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट डिजाइन पे काम करेंगे तो ऐसे चीजों का डिफरेंस भी आ सकता है। हो सकता है उसमें तो दो चार चीजें टाइम में हो तो आपको मिले ना, फिर आपकी लैब रह जाए। आप शुरू में प्रैक्टिस मेरे वाले ही टेम्पलेट कर लीजिएगा, बाद में आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी हो जाएगा। उसमें जैसा कि थीम मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था, नेक्स्ट प्रोसेस जैसे कि मैंने यहाँ जाके उस थीम को अपलोड करना। आप देखिए ग्राफिकल इंटरफेस है तो इंतहाई आसान लगेगा आपको, जब एक लैब करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी। अपीयरेंस के बाद आपने थीम पे गए और अब आपने जाके जगह पे अपना वो थीम अपलोड कर देना जो आपने डाउनलोड करके इंटरनेट से रखा हुआ है। मैं क्लास के एंड पे आपको वो भी दिखाता हूँ, जब हम मार्केट में किसी के लिए काम करते हैं तो फिर ये प्रोसेस कैसे शुरू होती है। एक क्लाइंट मेरी बात कर रही थी, उसको हमने कुछ थीम शेयर किए थे, मैं क्लास के एंड पे वो भी आपको प्रोसेस समझाता हूँ, ये एक दफा हम वेबसाइट बना लें। ब्राउज पे गए और ब्राउज पे जाके आपके पास जहां भी कहीं थीम आपने फिजिकली रखा हुआ था लैपटॉप पे जाके उसका आप अपना पाथ बता दें, ताकि उस जगह से उठा के जो थीम को पास अपलोड कर ले। मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई फाइल, और मैंने जाके इसको जहां से फाइल बताई, ये फाइल थी, और क्या कर दिया, इसको इंस्टॉल नो। तो आप देखेंगे जैसे ही आप इस थीम को अपलोड करेंगे तो एक, फिर मैंने कहा था जब आपने इसको बनाने के बाद टेस्टिंग करनी तो फिर पाथ ये लेना है। आपका पाथ को डिफरेंट होगा जो भी आपको मैं दूंगा, ये 90 क्लास था, आपका 90 कोई 1 2 3 4 भी हो सकता है, लेकिन उसी पाथ को कॉपी करके आपने इसको टेस्ट करना है। तो मैंने इसी पाथ को जहां पेस्ट किया और देखते हैं कि अभी डिफॉल्ट थीम चल रहा है जो आपने लास्ट भी देखा था, थीम अपलोड हो चुका है। उसमें जब आप थीम अपलोड करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हैं अभी एक्टिवेट करने से पहले, वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन क्या है इसकी कि आप इसको एक्टिवेट कर दें। मैंने ये ऑप्शन उन्होंने इसलिए दिया कि अगर फर्ज करें कि आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट चल रही है और आपने उसका डिजाइन, आपको नहीं डिजाइन लाना चाहते हैं,
तो आप नया डिजाइन अपलोड कर दें, पुरानी चीजें और नए डिजाइन में मैक्सिमम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। तो उसने कहा कि अगर आप नंबर 2 डिजाइन को, जो आपका पहला डिजाइन था, उसको एक्टिवेट करने से पहले अगर वैसे आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक्टिवेट करेंगे तो आप जाके थीम को चेक कीजिएगा, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, जिस तरह की लास्ट लेक्चर में हमने की थी। लास्ट लेक्चर हमने जहां छोड़ा था, आपने किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आर्टिकल की वेबसाइट बनानी, कोई इन्फॉर्मेशन देने की वेबसाइट बनानी, कोई आपने जिस तरह मूवी पे कोई रिव्यू लिखने, सॉफ्टवेयर पे रिव्यू लिखने, कोई न्यूज की वेबसाइट बनानी, फैशन की बनानी, ये डिजाइन सब पे चल जाएगा। आपने ये नहीं परेशान होना कि न्यूज पेपर लिखा हुआ था, ये तो नेम है। आप इसको, इसके ऑप्शन जैसे चाहेंगे वैसे सेट हो जाएंगे। तो लोग जो काम करते हैं बच्चे, वो इसी डिजाइन को डिफरेंट तरह के पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ई कॉमर्स टाइप डिजाइन नहीं है, ये बेसिकली कोई उन वेबसाइट के लिए डिजाइन है जिसमें आपने जस्ट कोई आर्टिकल वगैरह पोस्ट करके अपनी अर्निंग करनी है, उस ब्लॉगिंग टाइप की वेबसाइट का डिजाइन है। इसमें कोई ई कॉमर्स सोल्यूशन नहीं चल सकता। जहां तक बात है, ये लास्ट लेक्चर में हमने इतना काम किया था। और एक स्टेटमेंट मैंने दी थी कि जितने आपको जो ऑप्शन नजर आ रही है लेफ्ट पे मेन्यू, इसमें से अगर आपको 20% भी सीख जाएंगे ना, तो वेबसाइट आपको बनानी आ जाएगी। सारी ऑप्शन आपको मुझे बता दें, एमएस वर्ड कितनी ऑप्शन होती है मेन्यू में, कितनी के इस्तेमाल करते हैं? मेरा ख्याल है 1% भी इस्तेमाल नहीं करते। आप कभी एमएस वर्ड की जाके माइक्रोसॉफ्ट की बुक उठा के देखना, 2,000 पेज की तो उनकी बुक्स है, तो लंबी चौड़ी सी आउटलाइन है। एमएस वर्ड की सिर्फ मैंने बात की, तो हम मेरा ख्याल उसमें से 1% इस्तेमाल नहीं करते, और पूरी जिंदगी एमएस ऑफिस में काम करते रहते हैं जब वर्ड पे। इस तरह इसका भी मेरे ख्याल को 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। बाकी चीजें डिफरेंट पर्पज के लिए, लेकिन जितना काम आपने करना, आपका इन 10% अगर ऑप्शन आप सीख जाएंगे तो वेबसाइट आपकी बनना शुरू हो जाएगी। स्टेप नंबर 1, हम सबसे पहले जाते हैं इस ऑप्शन, मैंने कहा नोट नहीं करना, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। पोस्ट के बाद आपने जाना कैटेगरी पे। कैटेगरी का मतलब यहाँ ये लिया जाता है, आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो शुरू में टॉप पे उसके इधर मेन्यू बने होते हैं। ना भी मेन्यू बने होते, इधर तो बटन तो लगे होते हैं ना, आपने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, कोई सर्विसेज का जिक्र होता है, वो सारी ऑप्शन जो इधर टॉप पे लगाई जाती हैं, वो कैसे लगती हैं? उसके लिए आपने जाना है वेबसाइट पे, और जाके इधर से पोस्ट, मैंने कहा कैटेगरी आपने बतानी है। अब कैटेगरी में जो भी नेम आप रखना चाहेंगे वो आपकी मर्जी है। दूसरा ऑप्शन आ गया, उसने कहा क्या डिफाइन करो यहाँ से, कैटेगरी नेम आपने देना है। मैं नेम देता हूँ कोई भी कैटेगरी, फर्ज करें कुछ, ये मेरे तो नेम उठा रहा है जो इसकी ब्राउजर की हिस्ट्री से उठा रहा हूं, तो आप जाके टाइप कीजिएगा, क्लिक करना, वेट करना क्या होगा। तो क्योंकि ऐसे लोग पूछते हैं सर हम तो क्लिक करते हैं, मैं कुछ भी नहीं आता हूं, मैं कहा मेरे ब्राउजर की हिस्ट्री से उठा रहा था, आप जाके टाइप करेंगे। फर्ज करें मैंने सीसीएन ने लिखा और मैंने इसको कहा कैटेगरी बना दो, बस इतना ही काम था, नेम देना और बटन पे क्लिक करना, कैटेगरी राइट तैयार हो गई। एक कैटेगरी देखें, अगर आप इधर देखें तो एक डिफॉल्ट बनी हुई है, वो भी आपको जहां नजर आ रही है। वो कहता है अगर आपने इसको ठीक करना है तो आप ठीक कर लें, इसको रीनेम कर लें ताकि थोड़ा सा जी भी इस्तेमाल हो जाए। जो भी इसको नेम देना चाहते हैं, मैंने इसको ये नेम दिया, और नीचे वाला भी मैंने, इसको भी आप ये समझें कि ये इसका यूआरएल बनेगा। तो आपने कहा वही कैटेगरी का नेम हो, वही यूआरएल बन जाए। अभी इसकी मैंने बात नहीं की, इस पे करते हैं बात। और मैंने इसको अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद अगर आप वेबसाइट पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो कैटेगरी का नेम रीनेम हो चुका होगा। देखिए वो नए नेम से आपको नजर आएगी। बाकी अभी नजर नहीं आ रही, उनको भी ले आते हैं। उसके बाद आ जाए फिर दोबारा और कुछ कैटेगरी डिफाइन करते हैं, जो तो आपने पहली वाली अपडेट की, दोबारा मैंने इस ऑप्शन पे गया और जाके न्यू कैटेगरी बनाते हैं। जो भी नेम आपने रखना है, एक मैंने, चलो एक ऐसे करते हैं कि कंप्यूटर टिप्स मैंने नेम रखा और इसको मैंने सेव किया। आप नेम टाइप करते जाएं और आपकी कैटेगरी साथ साथ बनती जाएंगी, बस सिर्फ एक क्लिक करने की देर है। नेम टाइप करें, हाँ जी, वो बाद में भी सेट, अगर आप देना चाहें बाद में भी सेट हो सकता है, वो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं। असल में जब हम एसईओ करते हैं तो फिर हम इसको ठीक करते हैं यूआरएल को, यूआरएल की हमें जरूरत नहीं है। जब एसईओ करेंगे तो उसको हम सेट कर लेंगे, तभी वो पूछेगा आपसे कि इसको ठीक कर दें। अगर आप करना चाहें तो साथ साथ कर भी सकते हैं, जी आपकी मर्जी है। फर्ज करें कि मैंने कुछ नेम रखे हुए थे, मैंने बना दिए, और उसके बाद मैं एक मोबाइल की कैटेगरी बनाता हूँ। चलो पहले एक समूह बना लें, तब सात कैटेगरी बन जाए, और आज देखें कैटेगरी डिस्प्ले होती जा रही है। मैंने कैटेगरी बनाई एक मोबाइल की, बन गई कैटेगरी की, मोबाइल बन गई। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मोबाइल की सब कैटेगरी भी बना सकते हैं। फर्ज करें जाके मोबाइल के अंदर क्या ऑप्शन आ सकती है, नोकिया। अब आप देखें कि नीचे एक ऑप्शन आ रही है, उसने पूछा कि जो आपने कैटेगरी का नेम ऊपर रखा है, इसकी पेरेंट कैटेगरी क्या होगी। मैं पहले किस ऑप्शन पे था, नन का मतलब था इसकी पेरेंट कैटेगरी कोई नहीं।
इसलिए वो खुद पेरेंट कैटेगरी थी। लेकिन अगर मैं नीचे से ऑप्शन लेता हूँ, अब नोकिया को किसके अंडर आना चाहिए? मोबाइल के। ये मैंने पहले कैटेगरी बना के राइट पे सेव कर ली थी। अब आप देखना कि ये पेरेंट बन जाएगी और ये क्या बनेगा उसका? ये चाइल्ड बन जाएगा। आप इसको बना के क्रिएट करें, राइट पे ऑप्शन आ जाएगी। अगर आप देखेंगे तो ये टॉप पे आ गई। इस बाकी में देखें कोई डैश नहीं इसमें, ये नेम है और उसके साथ डैश के बाद नोकिया। इसका मतलब था कि मोबाइल के अंदर नोकिया आएगा। आप इसके बाद भी सब मेन्यू बनाना चाहें, नोकिया के अंदर क्या ऑप्शन आ सकती है, कोई नोकिया का मॉडल आ सकता है। मैंने नोकिया का जो मॉडल लिया। आप पेरेंट में कौन सी कैटेगरी बनेगी? आप नोकिया बनेगी, क्योंकि मोबाइल में नहीं आएगा, वो नोकिया के अंदर आएगा ताकि इसके अंदर बन जाए। इसको मैंने सेव किया और जब सेव करके देखेंगे राइट पे तो ये देखें ऐसी ऑप्शन आ गई, जो मोबाइल, जो नोकिया और जो दो बन गया उस सब ये बन गया। आपने जो इतनी कैटेगरी डिफाइन कर ली। राइट पे देखिए एक ऑप्शन एक आपको नजर आ रही है, देखिए ये क्या लिखा रहा है। राइट पे एक ऑप्शन नजर आई है आपको काउंट की, और बाकी सब के नीचे क्या लिखा रहा है? 0 और 1 के नीचे 1 लिखा होगा। आपको पता है 1 वाली जो वही कैटेगरी थी जो उसको मैंने खुद रीनेम किया था, ये 1 उसके आगे लिखा हुआ है। अच्छा, अब कैटेगरी बन गई, लेकिन वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो वहां कोई चेंज आपको नजर नहीं अभी आएगी। वेबसाइट वैसे ही है अभी तक। वो कैटेगरी तब डिस्प्ले होंगी जब उसके आगे भी ये 1 लिखा होगा। काउंट का मतलब ये होता है कि उस कैटेगरी में आपने आर्टिकल पोस्ट किए। वो कहता है कैटेगरी डिस्प्ले ही तब होगी जब आप उसको ठीक रखिए ना, डिस्प्ले होगी। अभी तक इन कैटेगरी के अंदर कोई कंटेंट नहीं आपने ऐड किया। मैं इनको डिस्प्ले करने के लिए एक आध दिन में आर्टिकल पोस्ट करता हूँ। आप कहते हैं वेबसाइट पे आपको नया पेज बनाना, नई को पोस्ट करनी तो बहुत मुश्किल है, वो देख लीजिएगा। मैंने आपको शुरू में स्टेटमेंट दी थी कि जितना ईमेल करना मुश्किल है उतना ही काम वेबसाइट पे पेज पे पोस्ट करना है। इस ऑप्शन होगी टॉप पे, थोड़ा सा जाएं उसी के ऊपर, क्या ऑप्शन आ रही है? उसने कहा ऑल पोस्ट, और नीचे क्या आ रही है? उसने कहा पोस्ट बनाए। मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया। जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा ठीक है पोस्ट करें। पोस्ट का मतलब था एक आर्टिकल लगाएं वेबसाइट के अंदर। वो सारी चीजें आपसे जस्ट फॉर्म फिल करवाएगा। सबसे पहले उसने पूछा कि क्या करो उसका, तो जो भी आर्टिकल लगाना उससे कोई ना कोई टाइटल तो होगा कि नहीं होगा। तो आपने जहां से आके हमको टाइटल उठा लेते हैं किसी का। फिलहाल चूंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी की चीजें उठा रहे हैं, जब कल हम अपना बनाना सीख लेंगे तो फिर हम किसी की चीजें कॉपी नहीं करेंगे। मैंने किसी का हेडिंग उठाई, किसी की इधर पेस्ट कर दी। उसके बाद नीचे आया तो उसने कहा कि अब आप उस आर्टिकल की कोई डिटेल तो बताओ कि आर्टिकल के अंदर नीचे डिटेल क्या होगी। ज़रा जिसका वो कॉपी किया उसी की डिटेल कॉपी कर लेते हैं। एक पैराग्राफ कॉपी किया। आप इसमें कुछ और भी लाना चाहते हैं तो उसी वेबसाइट पे जाके उसकी और चीजें भी कॉपी कुछ कर लें, ताकि थोड़ा सा ज्यादा, चलो खैर इतना ही काफी है। ये हो गया। अब इसी आर्टिकल के अंदर अगर आपने ये आर्टिकल आपने पोस्ट किया, ये हेडिंग थी, जो उसके नीचे डिटेल थी जिसको लोगों ने पढ़ने के लिए आना। अब उसने ऑप्शन क्या दी राइट पे आपको, ऐसा कोई इमेज भी ऐड करना तो कर लो। मैं ठीक है वो भी ऐड कर लेते हैं। इमेज अपलोड करें जैसे ईमेल में अटैचमेंट होती है। आप अपनी वेबसाइट पे जहां भी आपने अपने पास इमेज रखा हुआ है, वो जाके इमेज आप जहाँ से शेयर करते हैं। फर्ज करें कि मैंने एक पोस्ट लगा दी इसमें, ये मेरे पास ग्राफिक मैंने इसमें लगा दी। वो कहता है इमेज की कुछ सेटिंग वगैरह करनी तो यहाँ से कर लें। साइज छोटा बड़ा करना, कितने परसेंट शो करना, दाएं बाएं। खैर मैं अभी किसी ऑप्शन पे नहीं जा रहा। मैं कहा ठीक है, एक आर्टिकल पोस्ट हो गया मेरे पास। अब जैसे आर्टिकल पोस्ट हुआ तो मुझे उसने पूछा वो आर्टिकल किस कैटेगरी में लगाना आपने। अच्छा देखिए, अभी तो सारी कल को जब हम पोस्ट करना शुरू करेंगे रेगुलर, तो हम देखेंगे ये वाली पोस्ट किस कैटेगरी में जानी चाहिए। उसी में रेलिवेंट कैटेगरी में जाएगी ना। लेकिन अगर आपने डिस्प्ले करना अभी सारी को देखना है तो एक दफा पोस्ट सब में कर दें। लेकिन जब हमें काम आ जाएगा तो फिर हम स्पेसिफिक पोस्ट स्पेसिफिक कैटेगरी में लेके जाएंगे ताकि उसी में नजर आए। थोड़ा सा नीचे मैंने किया तो उसने कहा कि सेट फीचर इमेज, कि उसने कहा कोई आप ऐसा इमेज बता दें जब आपका आर्टिकल नजर आए तो उसमें एक डिस्प्ले में छोटी पिक्चर आप दिखाना चाहें, तो वो भी को सेट कर दें। अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, जब फिर पोस्ट चलेगी तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी कि मैंने ये क्या किया। मैं एक आध इधर से कोई इमेज भी लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और बेहतर नजर आए। तो एक मैंने ये पोस्ट की। और भी चीजें, अभी काफी सारे पैरामीटर आपसे पूछ रहा है, फिलहाल हम सबको स्किप कर रहे हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया
और वो भी पोस्ट पे इमेज भी लग गया, इधर ये नजर आ रहा है कि आपकी पोस्ट के ऊपर छोटा सा ऐसे नजर आएगा, इसका जब डिस्प्ले के बाद आपको समझ आएगी। मैंने कहा इसको क्या कर दो, पब्लिश कर दो, और तमाम कैटेगरी पब्लिश क्लिक किया तो ये सारा काम हो चुका है। जाके इस पेज को रिफ्रेश करना, आपको लगेगा कि वेबसाइट तैयार है। जी बच्चों, ये सारे मेन्यू तैयार हैं, आपने मोबाइल का बनाया था, उसमें देखें मोबाइल, नोकिया, नोकिया जहां भी क्लिक करेंगे सारे पेज चलेंगे। और आपने चूंकि एक पोस्ट हर कैटेगरी में की है, देखिए आपका पेज ऐसे बन गया। वो आपकी कंप्यूटर टिप्स आ रहा है, नीचे आर्टिकल छोटे इतने नजर आ रहा है, आर्टिकल बड़ा होगा तो नीचे भी आ जाएगा। ये देखिए राइट पे ऑप्शन कौन कौन सी आ रही हैं, रिसेंट एंट्री, रिसेंट आर्टिकल कौन कौन से पोस्ट किए, फीचर लिंक, ये सारी ऑप्शन डिफॉल्ट है, आपने कुछ नहीं किया इसको, आपने जस्ट एक पोस्ट की है। होम पेज पे क्लिक करेंगे, होम पेज पे आ जाएंगे, सब कुछ चलना शुरू हो गया। वो जो फीचर इमेज मैंने किया था उसकी वजह से जहां भी नजर आना शुरू हो गया छोटा सा इमेज, और जहां भी नजर आना शुरू हो गया। ये स्लाइडर बन जाएगा, जैसे अपनी वेबसाइट पे स्लाइडर की ऑटोमेटिकली ग्राफिक चेंज होती रहती है। अब मैं दो की इमेज एक है, दो तीन लगेंगे, इधर 7 साल लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये पोर्शन चेंज होता रहेगा, खुद ही स्लाइडर सा बन जाएगा। और उस फीचर इमेज की वजह से जहां भी आ गया और इधर भी इमेज के साथ आप इसको जाएं दोबारा इस डिटेल में, तो आपको देखिए डिटेल में जाएंगे तो आपको वो पूरी इमेज जो मैंने उसके अंदर लगाया था वो अलग नजर आ रहा है। अभी जो जितनी एक्टिविटी की, मुझे बता दें कि होम पेज के ऊपर आपको कुछ ना कुछ नजर आना शुरू हो गया, क्योंकि आपने हर कैटेगरी में भी एक ही पोस्ट की है तो एक ही नजर आ रही है। जब हम पोस्ट चेंज करेंगे तो इस वेबसाइट की लुक बन, अभी जितनी खाली स्पेस नजर आ रही है इसमें सिर्फ अभी आर्टिकल जब पोस्ट की कमी है। जब आप आर्टिकल जब पोस्ट करते जाएंगे ये खाली स्पेस सारी सेट होती जाएगी। ये में ठीक नहीं था, बड़ा साइज का था इसलिए थोड़ा सा फट गया। हम इसका साइज प्रॉपर मेजर करके लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर इमेज होगा। तो अगर इसमें आठ पोस्टिंग कर देते तो बिल्कुल होम पेज आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल फिल हो गया होम पेज। हम्म उसका सोल्यूशन है कि कंटेंट भी आपको टेक्स्ट भी बनाना पड़ेगा और ग्राफिक भी बनानी पड़ेगी, किसी की उठा के नहीं लगानी। प्रैक्टिस में जैसे मैंने ये काम किया, अदरवाइज हमें ये सब कुछ बनाना आना चाहिए। या खुद बनाएंगे या किसी और की हेल्प लेंगे, हम क्लास में बनाना सीख लेंगे, टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, ग्राफिक कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे यूनिक करते हैं, मैं सिलेक्ट करूंगा एक आप लोगों के लिए। लेकिन अगेन अगर नहीं है आप खुद कर सकते तो फिर आपको करवाना पड़ेगा, वरना तो किसी और की कॉपी पेस्ट करेंगे तो गूगल आपको चलने नहीं देगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो 3 मिनट में भी आप टॉप पे होते हैं, इतना अपलोड करने के बाद 2-3 मिनट तक चीजें आप टॉप पे चली जाती हैं। लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर आप कभी भी टॉप 100 से आगे नहीं आने देगा वो। टॉप 100 से अगर आगे नहीं आना तो फिर वेबसाइट बनाने का फायदा क्या हुआ, फिर बंदा कोई नहीं आएगा, फिर आप ही कभी कभी खोला करेंगे या किसी को रिक्वेस्ट किया करेंगे कि आप मेरी वेबसाइट चेक कर लो चल रही है, क्योंकि आपको शक हो जाता है ना, बंदा कोई नहीं आता, पता नहीं वेबसाइट भी चलती कि नहीं चलती। जी बच्चों, जहां तक कोई क्वेश्चन, मैं 1 मिनट का वेट करता हूँ, बात करना जो सारा जो काम हुआ। इधर ये वाला क्या करना है इनको, नहीं आगे जाएंगे, नहीं आगे जाने वाला आप फिर इधर को आगे चले जाएं। सब मेन्यू नीचे है, सब मेन्यू ठीक आ रहा है, नीचे ऐसे ही आना चाहिए। अच्छा आप थीम की सेटिंग के मुताबिक ही होती है। ये हर थीम में फीचर का डिफरेंस होता है, लेकिन इसमें ये ऐसे लग रहा है इसमें ऐसे कुछ और थीम है और तरह का होगा। जब आप थीम डाउनलोड करते हैं तो थीम की सारे फीचर उस थीम वाले ने लिखे होते हैं कि आप इसको डाउनलोड करने के लिए चेक कर लें कि ये ऑप्शन इसके पास है, इसमें से कौन सा आपको सूट करता है वो डाउनलोड करें। हर थीम में सेम ऑप्शन नहीं होनी। ये थीम ऐसी जैसे आप मार्केट से चीज लेने जाते हैं, कोई आपने सूट लेके आना तो जो फीचर सूट में लगा वही रहना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको सूट कौन देखना पड़ेगा। इस तरह थीम में भी कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। चलो नेक्स्ट आ जाए, कुछ इसमें और काम करते हैं अब। हाँ जी, उर्दू में भी हो जाता है कंटेंट, उर्दू में भी हो जाता है, उर्दू को थीम उर्दू के वैसे होते हैं, तो थीम होती है उर्दू को, उर्दू के लिए बनाए जाते हैं, उसमें फिर आप सारी पोस्ट उर्दू वाली कर लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट आ जाए कि अब देखें कि उसने हर जगह पे एक ही कैटेगरी नजर आ रही है पूरी वेबसाइट पे। उसके रीजन है क्या, डिफॉल्ट थी, तो डिफॉल्ट थी तो ये तो आपने अभी बनाई है, पहले तो इधर थी ना बनी जिसको मैंने रीनेम किया था। अब हर जगह पे एक ही कैटेगरी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ये डिफॉल्ट थी।
इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें, जैसे फर्ज करें कि आप कहते हैं कि को न्यूज़पेपर को आप रीड करना शुरू करते हैं, तो न्यूज़पेपर के अंदर ऐसा होता है कि ये न्यूज़पेपर आप उसमें उन्होंने डिफरेंट पोर्शन डिफरेंट चीज़ों को दिया होता है। फर्ज करें टॉप पे उन्होंने डिस्कशन की होती है जो कि उस तरफ मुल्क के कुछ ऐसी हालात वो डिस्कस किए होते हैं। साथ में अगर कोई मैच चाह रहे हैं तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती है। साथ में इधर जाएँगे तो शोबिज़ की न्यूज़ होती है। साथ जाएँगे तो कोई हेल्थ के हवाले से डिस्कशन होती है। इधर आ जाएँगे तो हो सकता है फैशन के हवाले से बात। इस तरह पूरा न्यूज़पेपर उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया होता है। तो अगर जिस तरह का यूज़र है उसको जहाँ इंटरेस्ट है वहीं चला जाए। ये नहीं, ये कैटेगरी तो देखिए आपने अपनी वेबसाइट के होम पेज को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब आपको नहीं पता आपकी वेबसाइट पे यूजर किस पर्पज के लिए आ रहा है। जिस तरह मैंने अभी वेबसाइट बनाई है, अभी जो मेरे सामने पेज बना मेरी वेबसाइट पे, ये एक तो टॉप पे लगी ना इधर। मैं चाहता हूँ कि इस हिस्से को भी मैं डिवाइड कर दूं। इधर मोबाइल के हवाले से बात हो, इधर कोई नोकिया के हवाले से बात हो, इधर कंप्यूटर के हवाले से बात हो, इधर कोई और एसईओ के हवाले से बात हो। तो जिस तरह का भी यूजर हो उसको होम पेज पे कुछ ना कुछ मिल जाए अपनी पसंद का। जब वो इधर फर्ज करें एसईओ वाली पे क्लिक कर देगा तो आगे सारी डिटेल फिर एसईओ की आ जाएगी। इसको बनाना कैसे, दोबारा चलते हैं वेबसाइट पे उधर ही जहां से हमने लैब शुरू की थी। अपीयरेंस पे जाके एक ऑप्शन मेरे पास आई, एक मिनट दीजिएगा मैं एक मिनट चेक कर लूं। थीम सेटिंग, थीम सेटिंग पे क्लिक किया तो इधर ऑप्शन है, वो कहता है जी आपने क्या डिस्प्ले करना। अभी देखें कि पूरी वेबसाइट पे सिवाय एक के हर जगह पे क्या नजर आ रहा है। असल में उसने पूरे पेज, अगर आप राइट पे देखेंगे ना इसके और से देखना राइट पे ऑप्शन क्या आ रही है। ओके, राइट पे वो ये कह रहा है कि आपने ये स्लाइडर बार की ऑप्शन दे रहा है, फीचर स्लाइडर कह रहा है, ये होम पेज के डिफरेंट पोर्शन की बात कर रहा है, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, मिड। वो कहता है जी किस जगह पे आपने क्या डिस्प्ले करवाना है। मसलन मैं कहता हूँ मेरी इस वेबसाइट में सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है मोबाइल का है, तो मैं कहता हूँ सबसे टॉप पे वो नजर आए, क्योंकि जो वेबसाइट के टॉप पे होगा उसकी प्रायोरिटी होगी। सही है ना, कि उसने टॉप टू बॉटम उसको रीड करना है। फिर मैं ये भी बता सकता हूँ टॉप पे कौन सा है, मैं ये भी बता सकता हूँ कि उसकी प्रायोरिटी कितनी हो। जहां क्या लिखा हुआ है, उसने कहा जो सबसे टॉप पे आपने दिखाना है उसकी क्या लिखा हुआ है इसमें, 6 का मतलब है कि उसकी लेटेस्ट जो 6 पोस्ट होंगी उसके लास्ट उसके जो पोस्ट करेंगे वो होम पेज पे डिस्प्ले होंगी। तो आपने कहा जी आपने अखबार पे पोस्ट की, आप कहते हैं जितनी भी इलेक्शन के हवाले से न्यूज है उसकी होम पेज पे लेटेस्ट 6 न्यूज उसके होम पेज पे डिस्प्ले रहें। अगर उसके उसके बाद तो नेक्स्ट आएगी तो फिर प्रीवियस आपके अंदर वाले पेज पे चली जाएगी। ये इंपॉर्टेंस आपने खुद सेट करनी है। आप कहते हैं फर्ज करें मैं कहता हूं कि कंप्यूटर टिप्स मैं जहां चेंज करता हूं, मैं कहता हूं टॉप पे नजर आए मोबाइल टिप्स और मोबाइल की सिर्फ 2 पोस्ट नजर आए होम पेज पे। आप जितनी मर्जी पोस्ट निकालें, अगर आप ज्यादा करेंगे तो बाकी पोस्ट अंदर वाले पेज पे चली जाएंगी, लेकिन होम पेज पे सेम टाइम पे 2 डिस्प्ले होंगी। आप कहते नहीं सर मैंने 4 करनी ज्यादा इसकी जगह देनी है, 4 कर दें। फिर उसने पूछा अगली कैटेगरी, मैंने कहा कंप्यूटर टिप्स, इसकी मैंने कहा 4। फिर मैंने कहा कि हार्डवेयर टिप्स, इसकी मैंने कहा फर्क 1। फिर उसने कहा सीसीएनए, मैंने कहा इसकी 3। जी आपकी मर्जी किसको आपने कितना डिस्प्ले करवाना है, आप इसको चेंज करते जाएं। मैं सिर्फ कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ, बाकी आगे ताकि होम पेज पे सब कुछ नजर आना शुरू हो जाए, सारी कैटेगरी डिवाइड हो जाए। एक कैटेगरी होम पेज पे 2 दफा भी आप शो करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलो ये मैंने ऐसे किया। अब थोड़ा सा नीचे आना, वो एक और ऑप्शन कह रहा है, इसको साथ चलते हैं हम देख लें। इसकी बात की उसने, मीडिया गैलरी का मतलब ये होगा कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 2 ऑप्शन आई। कहता आपने अपने होम पेज पे फोटो गैलरी बनानी, यानी कि तस्वीरों का भी एक पूरा स्लाइडर बन जाए, जो लेटेस्ट पिक्चर हो वो आपकी वेबसाइट पे ऐसे मूव कर रही है। आपकी वेबसाइट पे कोई वीडियो लगे तो वो भी होम पेज पे ऐसे मूव कर रही है बाय डिफॉल्ट। नहीं, वैसे भी तो पोस्ट हो सकती है, आपकी आर्टिकल में से भी उठाएगा। अगर आप वैसे भी चाहेंगे, मैं भी आपको एक मिनट आ जाए, आपको आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट दोनों ऑप्शन क्या हैं, आप जो सुनने वाली बात है। मैं कहता हूं इसको अनेबल कर दो, मैंने कहा इसको भी ऑन करो। होम पेज पे फोटो गैलरी बननी चाहिए, होम पेज पे वीडियो भी आनी चाहिए। अच्छा, वो मुझसे पूछ रहा है कि फोटो गैलरी में आपने क्या डिस्प्ले करवाना है। कहता वो एक कैटेगरी जो डिफॉल्ट थी ना पहले वाली, मैं वो लेके आता हूं। पहले वाली कैटेगरी ये थी, इसको मैंने रीनेम किया था।
मैंने कहा कि जो पोस्ट इस कैटेगरी में ऐड होगी वो आपने राइट पे देखें क्या लिखा होगा, वो फोटो गैलरी में डिस्प्ले हो जाएगी। जो पोस्ट आप इस कैटेगरी में ऐड करेंगे वो आपकी वीडियो में भी डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप जो फोटो या वीडियो होम पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहेंगे वो आपने इस कैटेगरी में ऐड, अगर इस कैटेगरी में नहीं ऐड करेंगे तो वो इन दोनों में डिस्प्ले में नहीं आएगी। तो हम एक जनरल सी कैटेगरी बना लेते हैं ताकि जो पोस्ट हमने फोटो में और वीडियो में शो करवानी है वो इस कैटेगरी में हम अपलोड करेंगे। मैं भी इसको सेव करके आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। मैंने सेव किया और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देखेंगे तो क्या चेंज आई, ऊपर कौन सी कैटेगरी चलेगी, हार्डवेयर टिप्स आ गई, इधर कंप्यूटर टिप्स आ गई, एसईओ एसएमओ आ गई, नोकिया जहां आ गया, जैसे जैसे मैंने इसको डिवाइड किया होगा। अभी चूंकि सब में पोस्ट एक ही थी इसलिए पोस्ट आपको वही नजर आ रही है। अब इस तरह मैंने होम पेज को डिवाइड किया है। अब जब मैं फर्ज करें कोई एसएमओ में पोस्ट करूंगा तो वो सिर्फ इधर नजर आएगी, बाकी कैटेगरी में नहीं आएगी। जिस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे उसी में डिस्प्ले होगी। थोड़ा सा ऊपर देखें वो भी बन गया, इमेज जो आपने अपलोड की उसका स्लाइडर बन गया। जैसे इमेज ज्यादा होंगे जो स्लाइडर खुद ही चलता रहेगा होम पेज पे, ऐसे आपको लेटेस्ट इमेज मूव करेंगे। वीडियो इसलिए नजर नहीं आ रही कि क्योंकि वीडियो अभी हमने पोस्ट की, वीडियो लगाएंगे तो उसकी भी जगह जहां बन जाएगी। आप देखिए चेंज आई है वेबसाइट में इतना काम करने के बाद। अगली बात इससे भी इंपॉर्टेंट आगे चलते हैं। मैं चाहता हूं कि फर्ज करें एक स्टेटमेंट मैंने दी थी कि लास्ट भी बात हुई थी कि एक वेबसाइट जब अब बनती है उसके बैक एंड पे कॉलम होते हैं ऐसे, जो आपको जब मुझे पता होगा यूजर को नहीं पता चलता। 3 कॉलम नॉर्मली एक टेम्पलेट में आजकल आ रहे हैं। 3 कॉलम का मतलब था कि ये मोबाइल फ्रेंडली होगी और लैपटॉप भी। अगर लैपटॉप पे खुलेगी 3 कॉलम इकट्ठे खुल जाएंगे और मोबाइल पे खुलेगी तो 1 2 3, पहले 1 खुलेगा, 1 पूरा हो जाएगा, फिर 2 पे आ जाएगा, फिर ऐसे करके चलेगी वेबसाइट। आपको पता मोबाइल पे थोड़ी वेबसाइट लेंथी हो जाती है नीचे की तरफ, वो यही वजह होती है कि उसमें कॉलम बने हुए थे। अब देखना कि मैं कुछ चीजें चेंज करना चाहता हूँ। मसलन अगर आप इसका डिजाइन देखें ना वेबसाइट का भी, इसका अगर आप डिजाइन देखें वेबसाइट का जो डिफॉल्ट डिजाइन है उसमें लेट से कैटेगरी ये नजर आ रही है सारी जो आपने बनाई थी, ऊपर भी है नीचे भी नजर आ रही है। वेबसाइट में जो लेटेस्ट पोस्ट थी वो यहां नजर आ रही है, देख रहे हैं आप, ये इसका डिफॉल्ट इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। फिर आप में से लोग जो गूगल एडसेंस को जानते हैं तो इस टेम्पलेट वाले ने गूगल के ऐड लगाने की जगह जहां छोड़ दी है कि अगर आपने गूगल के कल ऐड लगाने तो यहां डिस्प्ले कर लीजिएगा। बताने का मकसद कि आप 3 कॉलम अभी नजर आ रहे होंगे, इसमें भी एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। आप ये चाहते हैं कि ये कॉलम इधर चला जाए, ये कॉलम इधर आ जाए, ये कॉलम नीचे चला जाए। घर में फर्नीचर लगा हुआ था तो आप उसकी जगह चेंज करना चाहते हैं। आप पूरी वेबसाइट के होम पेज को चीजों को आपस में शफल करना चाहते हैं, दाएं बाएं करना चाहते हैं। जहां जो डिस्प्ले करवाना वही हो जाएगा। मसलन मैं कहता हूं कि मेरी वेबसाइट की जो कैटेगरी की ऑप्शन है जो नीचे नजर आ रही है इसको तो टॉप पे होना चाहिए था जहां, ताकि यूजर को नजर आए कैटेगरी। तो आप वहां से पकड़े और पकड़ के लाके जान छोड़ दें। आपने कहा जी गूगल के लिए ऐड जहां वो गूगल लगाने की बात कर रहा, मैंने तो यहां लगाने थे, आप यहां लगा दें। अगर आपने इनको चेंज करना होगा तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो मैंने पहले ग्राफ बनाया था मैं दोबारा बनाता हूँ। अगर फर्ज करें 3 कॉलम होंगे, उनके अंदर जो डिफरेंट रोज भी बनाए गए ऐसे, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ये होगा टॉप लेफ्ट, ऐसे होगा। टॉप पे भी है और लेफ्ट पे भी है, टॉप पे भी है और सेंटर पे जो मिडल में है, ये टॉप पे भी है और राइट पे भी है, ये आपका मिडल में है और लेफ्ट पे है, ऐसे ही है। ये आपका मिडल में भी है और कह लें दोनों में, इसमें आपका ये मिडल है और राइट है। अब आपने इनको आपस में चेंज करना, ये इधर ले पोर्शन, ये इधर ले पोर्शन, ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। वो कैसे चेंज होनी वो जाके मैं आपको वहां से चेंज करके देता हूँ। आ जाए दोबारा उसी टेम्पलेट जहाँ से हमने शुरू किया था। इसमें एक ऑप्शन होती है विजिट की, ना इसमें क्या कमाल काम होगा। मुझे कह रहा है अब देखना, उसने भी मुझे कहा प्राइमरी लेफ्ट वन। अब आपको समझ आ गई किसकी बात है, प्राइमरी लेफ्ट वन, प्राइमरी मिडल वन, राइट वन, जब मल्टीपल ऑप्शन दिखाएगा, कहता है ये सारी ऑप्शन हैं। अब इनमें लगाना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ लगाना।
कि लेफ्ट पे सारे वो फीचर हैं, वो फंक्शन हैं जिनको आप जहां से उठा के जहां डिस्प्ले कर सकते हो। मसलन मैं देखिए, उसने मुझे कैटेगरी दिखाई, उसने कहा कैटेगरी आपने कहाँ डिस्प्ले करनी, मैंने जहां से पकड़ा इसको, मैंने कहा इसको प्राइमरी राइट वन जहां भी लेके जाना चाहते हैं, मैंने कहा इसको आप ऐसे करें प्राइमरी राइट वन पे ले जाओ। उसने कहा वहां लेके चले जाते हैं, और बस क्या करो, इसको आप नेम दे दो। मैंने कहा इसको जो भी नेम रखा कैटेगरी, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैंने कहा कि इसको आप उठा के प्राइमरी मिड टू में ले जाओ। उसने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा राइट वन पे कहता क्या रखना है, मैंने कहा मेरी वेबसाइट पे कोई गैलरी अगर है तो वो इधर ले जाओ, इसके नीचे आप थोड़ी पहले जगह बना लो, इधर ऐसे क्लिक करके चीजें लेफ्ट पे पड़ी हैं, उठा उठा के फिर सेट ही करनी है ऐसे। आप कहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे को आके लेटेस्ट पोस्ट करे, कोई कमेंट्स करे, तो आप कहते हैं टॉप पे नजर आने चाहिए। आप आ जाए प्राइमरी लेफ्ट वन, आप कहते हैं कि इसको आप सेलेक्ट करें और ड्रॉप कर लें वहां जाके, ये देखें ऊपर ले जाएं इसको राइट पे। आपने को मेरी वेबसाइट पे कोई कमेंट्स करे तो वो थोड़ा सा आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जगह डिस्प्ले की वजह से। आपने कहा यहाँ आ जाए, अब जो लेटेस्ट आपके बारे में लिखेगा तो वो लेफ्ट वन पे चला जाएगा। इसको को आप देना चाहें तो आप कोई नेम दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और कितने कमेंट्स नजर आए आपके पेज पे, होम पेज ये भी पूछ रहा है। 5, बाकी नीचे आपने कहा 5 ही काफी है। बात वो लोग शौक शौक से लगा देते हैं, फिर जब लोग आपके बारे में कोई बुरी डिस्कशन करते हैं फिर आप भाग रहे हो, सर ये कहाँ गैप करने हैं? फिर मैं कहता हूँ जहाँ जाके इसको डिलीट कर दें, गैप हो जाएंगे। पाकिस्तान से पॉजिटिव कमेंट्स लेना बहुत मुश्किल काम है, जो भी आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव में आएगा तो ओके यस फाइन ये आखिरी वर्ड है, और नेगेटिव में आएगा तो पूरी स्टोरी बनाएगा, आपको बताएगा कि हाँ, लेकिन वो वैसे हर बंदा ही कोई ना कोई, हर बंदा दूसरे से नाराज है, वजह कोई नहीं होती। मैंने देखा जो भी पोस्ट करता है दूसरा बंदा उसके खिलाफ हो जाता है, देखिए ये तो आपके तुम्हारा है, कोई ना कोई कीड़ा निकाल ही देगा उसमें से। देखो लेटेस्ट 10 की ऑप्शन शायद होती है, जो लेटेस्ट 10 होंगी बाकी आगे मूव कर जाएंगे। तो बच्चों मैं इसको करता हूँ दोबारा, आई थिंक मैंने सेव कर दिया था, देखते हैं क्या चेंज है। अगर आप देखें तो इसमें कुछ चेंजिंग मैंने की है, देखिए जी कहाँ आ गया। कैटेगरी मैंने मिडिल में कहा था, ये राइट पे भी हो सकती थी, मैंने यहाँ डिस्प्ले करवा ली। लेटेस्ट पोस्ट में कहाँ, जो आपके बारे में कमेंट्स होंगे वो कहाँ आएंगे, आप टॉप पे चले गए। इस तरह जितनी उसमें ऑप्शन थी वो सारी आप दाएं बाएं राइट कहाँ भी करना चाहे आप, मैंने 2-3 ऑप्शन चढ़ी है वहां से उसकी, मैंने कहा जो लेटेस्ट पोस्ट हो वो प्राइमरी लेफ्ट पे चली जाए, वो चली गई। मैंने ये कैटेगरी मिडिल में कॉल की थी, वो मिडिल में आ गई। इस तरह अगर आपको लगता है कि आपने कुछ चीजें आपस में शफल करनी है तो आप उस जगह से जाके वहां से जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं इन्हीं में से चीजें लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं। वो असल में बहुत कुछ है, वो आप पूरी क्लास में नहीं पॉसिबल नहीं होना, मेन चीजें मैं करवा रहा हूँ, सब कुछ चेंज हो जाएगा। प्रैक्टिस रखेंगे ना क्लास के बाद, फिर कुछ चीजें बच्चे से आप समझिएगा, अगर आपको चीजें और कुछ चाहिए होंगी। मैंने कहा सब कुछ चेंज हो जाता है। आप कहते हैं सर ये चेंज करना, मैं अभी भी आपको चेंज कर देता हूँ। फर्ज करें कि आप मैं आपको दोबारा से थीम सेटिंग पे लेके जाता हूँ, कितना आसान है, सिर्फ जो सेट करने वाली बात होती है चीज किधर हुई है। अब देखिए मैंने थीम सेटिंग पे क्लिक किया तो ऑप्शन है सेटअप, हेडर में चेंज करना। हेडर में अगर आपने को लोगो लगाना वो भी लग जाएगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखा जाएगा। पहले पहले देखिए क्या लिखा हुआ था ऊपर, ये कुछ नाम शाम लिखे हुए हैं, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। इस पहले इतने को सेव करके चेक कर लें। ये चेंज हो गया। अगर आप चाहते इसमें इमेज लगाना तो वो भी ऑप्शन थी, आप इधर इमेज डिस्प्ले कर लें। अगर आपने लेफ्ट चेंज करना वो भी थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वो भी ऑप्शन होती है। बस थोड़ा सर्च करना और सब्र करना, यही इसमें काम है। ये एक एक मिनट हटे, ये देखिए जी नीचे सारी ऑप्शन आ रही है, कहते पहले ये देखिए लेफ्ट कोड, इस पे लिखा हुआ है कुछ ऐसा, वो असल में ना मिले तो इधर से पढ़ लें, ये वर्ड लिखा हुआ ना ये वाला, ये बैक एंड पे जब जाएंगे तो वर्ड आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये देखिए ये लिखा हुआ है। आपने कहा पाकिस्तान, और नीचे आपने इसको इधर से जाके आपने इसको चेंज किया, और ऊपर सेव का बटन था, सेव किया, रिफ्रेश किया तो लेफ्ट पे इधर पाकिस्तान, इधर इमेज भी आ सकता है, लिखना चाहें तो लिखा भी जा सकता है, ये देखिए लिखा आ गया।
एक मिनट अभी आते हैं। अच्छा, अब आप करते हैं जो उन्होंने बात की है, आमतौर पे वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस का एक पेज बना होता है जिसके थ्रू आप लोग ईमेल वगैरह करते हैं। अभी देखना, मैं चाहता हूँ कि मैंने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, इसमें पूरा पेज बन जाएगा, पूरा फॉर्म बन जाएगा। आप उसमें चेंजिंग करना चाहें चेंजिंग हो जाएंगी, सेंड करें ईमेल भी आएगी, सब कुछ सही चलेगा। 1 मिनट का काम होगा। इस वेबसाइट में अब डिफ़ॉल्ट में वो ऑप्शन नहीं है कि इसमें कॉन्टैक्ट अस का वो फॉर्म बन जाए। इस टेम्पलेट में वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो चीज़ जिसको चाहिए होगी वो ऐड कर ले। वर्डप्रेस वालों ने एक ऑप्शन दिया कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए एक्स्ट्रा, आप गूगल में जाके लिखें, वर्डप्रेस तो देने देना, इसमें एक स्पेशल वर्ड इस्तेमाल होगा प्लगइन का। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर प्लगइन को आप अंडरस्टैंड करें, फंक्शन द फीचर, आपको क्या फीचर चाहिए। आपने कहा जी मुझे वर्डप्रेस का एक फीचर चाहिए, वो पूछेगा फीचर कौन सा चाहिए आपको, आप उसका नाम लिखें। अब जो भी लिखना आपने उसका नेम लिखेंगे, वो खुद ही आपको हेल्प करेगा। उसने कहा जी अगर आपने कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म लगाना है तो वो टेम्पलेट के अंदर नहीं, आपको इंटरनेट से दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। वो तैयार पड़ा होगा, आपने जैसे उतार के वेबसाइट में ऐड करना, तो आपकी वेबसाइट कॉन्टैक्ट अस का पूरा फॉर्म बन जाएगा जैसे डेवलपर ने बनाया होता है। जैसे फर्ज करें कि मैं जाके आपको, अगर मैं किसी वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वेबसाइट पे जाते हैं, जो वर्डप्रेस की बनी वेबसाइट है, तो मैं जाता हूँ कि मैंने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे जहां सब कुछ बना होगा, गूगल मैप लगा होगा, जब फॉर्म बना होगा, इस पे नंबर भी है, नंबर भी दिए जा सकते हैं, ये पूरा फॉर्म बना हुआ है, राइट गूगल मैप भी है, ये सब कुछ, ये अभी एक क्लिक पे सारा कुछ हो जाएगा। हम चलते हैं इसी जगह पे जहां से जाके हमने सर्च किया था, वो मुझे बता रहा है कि अब आपने कभी प्लगइन या कोई एक्स्ट्रा फीचर डाउनलोड करना, तो आपने ट्राई करनी वो वर्डप्रेस की वेबसाइट से उठाना है। अगर आप दाएं बाएं से उठाएंगे तो वायरस हो सकता है, फिर आप कहेंगे सर वेबसाइट बंद हो गई। तो इसने इसने सारी अपडेट खुद दी हुई है, कहता जो भी आपको एक्स्ट्रा फीचर चाहिए मेरे से ले लेना। मैं कहा ठीक है दे दें फीचर। मैंने इस पे क्लिक किया, तो छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा जिसको भी हम उतार लेते हैं, और आप देखना जाके, उसने कहा ये सॉफ्टवेयर जो आप उतारने लगे हैं सिर्फ कितना डाउनलोड हो चुका है, 5 मिलियन। इससे अंदाजा लगा लें हमसे पहले कितनी कॉम काम करती है। आप जाएं इसको डाउनलोड कर लें, छोटी सी फाइल है, इसको उतार लें अपने पास। डाउनलोड पे गया जी, छोटी सी फाइल थी, इसको आपने, मैंने कहा इसको आपने अनजिप नहीं करना है, इसको जैसे था वैसे ही इसको आपने इसको चलाना है। अनजिप करने बैठेंगे तो चीजें चलेंगी नहीं बाद में। ये छोटी सी फाइल है, इसको मैं यहाँ से कट करके किसी जगह पे रख लेता हूँ ताकि उधर से जाके फिर मैं इसको अपलोड कर दूँ। अच्छा, इसी वर्डप्रेस में आप आएंगे लैब के लिए, इसको बंद करते हैं, काम खत्म हो गया इसका। अब आए वर्डप्रेस में, इसमें ऑप्शन होगी कि आपने क्या अपलोड करना है। वो आपको ऑप्शन देगा कि आपने इस वेबसाइट के अंदर क्या लगा सकते हैं। प्लगइन का मतलब होगा एक्स्ट्रा फीचर्स। आपने कहा जी मैंने लगाने, तो उसने कहा कि आप क्या करो, ऐड न्यू करो। ऐड न्यू करने के बाद आप इधर से बैठ के भी सर्च कर सकते थे, इसमें भी ऑप्शन है सर्च की, लेकिन मैंने डाउनलोड कर लिया पहले, तो मैं अपलोड पे जाता हूँ, ब्राउज पे जाता हूँ, और अब मैंने जहां भी ये रखा हुआ मैंने ओपन करें और क्या कर दें, ये इंस्टॉल हो गया। आप देखना कितनी आसानी से काम हो जाएगा। उसने क्या, इसको क्या कर दो, एक्टिवेट। आप इसको प्रैक्टिस कर ले, मैं एक आध थीम पे और भी लेक्चर करवा दूंगा, किसी और डिजाइन पे भी जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ताकि 2-3 डिजाइन पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। असल असल में जब थीम डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस थीम वाले ने उसके फीचर वहां लिखे होते हैं मेन कि उसमें क्या क्या मिलेगा आपको। अब वहां से देख के उसको डाउनलोड कर, डॉक्यूमेंटेशन इसकी पूरी नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन का ट्रेंड नहीं है। हम सिर्फ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूछते हैं, वो क्या चाहता है, वो जो चाहेगा वो सारे फीचर उसमें से लाके हम एडजस्ट कर देंगे। इसका मैं अभी सीक्वेंस बताता हूँ, मुझे अभी ये कंप्लीट कर लेने से फिर बताता हूँ कि आपने किसी की वेबसाइट बनानी हो तो हम शुरू कहाँ से करते हैं। खैर ये हो गया। अब थीम मैंने अपलोड कर दी है। वो अगर मैं आपको थीम दिखाना चाहूँ, इंस्टॉल प्लगइन में जाएंगे तो, सॉरी थीम नहीं, प्लगइन आपने जो अपडेट किया आपको यहाँ नजर आ जाएगा। उसने कहा अभी आपने ये लगाया, ये अपलोड किया था ना आपने, इसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं, जाके सेटिंग में जाएं।
सेटिंग पे गए तो हम थीम उसके अंदर आ गए। उसने एक आपको कोड दिया, आपको उसने कहा इसको जहां भी आपने डिस्प्ले करवाना है ये कोड जाके वहां पेस्ट कर दें। ये वाला जहां आप चाहते हैं ना ये वाला फॉर्म डिस्प्ले हो जाए, वहां जाके ये कोड मैंने कोड कॉपी किया, यहां से कंट्रोल ए करें, कॉपी कर लें, जहां से बाहर आ जाएं। पहले हमने पोस्ट की थी, नीचे एक ऑप्शन आ रही है पेज की। अब मैंने इसका इसका मैंने पेज बनाना है, ऐड न्यू करें। देखना कितना मुश्किल काम है। ऐड न्यू किया आपने और इधर आपने उसका नेम दिया, कॉन्टैक्ट अस, और नीचे आके आपने जो वहां से कोड कॉपी किया था जहां पेस्ट कर दिया। पब्लिश करें, दोबारा पब्लिश करें, पेज को रिफ्रेश करें, टॉप पे इधर आ जाएगा आपका, क्लिक करें इस पे। आप कहेंगे सर देखिए तो फॉर्म पूरा बन गया। आप ईमेल करें, ईमेल भी जाएगी। अब आप ये क्वेश्चन ईमेल कहाँ जाएगी, वो आप जाएं उधर ही प्लगइन में जाकर उसकी दोबारा सेटिंग करें। आप बताएं कि ईमेल जानी किधर चाहिए। अब ईमेल में जाके आप अपना ईमेल डाल दें, इन्फो का डाल दें, जो भी आपका ईमेल है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। बच्चे रिकॉर्डिंग सुनेंगे दोबारा, इसलिए मैं स्पीड से कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग में ज्यादा चीजें कवर हो जाए। आप दोबारा इसको स्लो जाकर सुन लीजिएगा। सेटिंग में जाएं, इस पे एडिट करें इसको। वो पूछेगा कि देखें, उसने जो पूरा फॉर्म आपको दिखा दिया बैकएंड जाकर, उसने कहा मेल पे आ जाए। अभी बाय डिफॉल्ट मेरा ईमेल लगा हुआ जी। मैंने कहा जी आप कहते हैं किसको जाए ईमेल, फर्ज करें कि मैंने अपना ईमेल चेंज किया और सेव कर दें। जो भी आपका ईमेल था आपने जाके टूर में लिखा, अब आप उसको जाके फॉर्म को रिफ्रेश करें और ईमेल करें, बिल्कुल ईमेल जाएगी। ईमेल में आपने जो भी लिखना है वो लिख दें। मैंने कोई ऐसे फर्जी ईमेल दिया, सब्जेक्ट लिखा, टेस्टिंग की, सेंड पे बटन प्रेस करें, ईमेल जा चुकी है अकाउंट में। आप जाके प्रैक्टिस करना, ईमेल आपके अकाउंट में आ जाएगी। यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा, फॉर्म फिल करके सेंड का बटन प्रेस करेगा, जो भी बैकएंड पे ईमेल होगा उस पर ईमेल आ जाएगी। मैं फिनिशिंग नहीं कर रहा, हर चीज की आइडिया दे रहा हूँ। फिनिशिंग इसकी सारी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा था गूगल मैप भी ऐसे ऐड हो जाता है। अगर 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 कल को वर्डप्रेस में कुछ चीज नहीं भी ऐड करनी आती, उसको मैं मैसेज समझाता हूँ। परेशान नहीं होना सर, ये तो हो ही नहीं रहा। यूट्यूब पे सब वीडियो पड़ी हुई है, आपको सर्च तरीका आना चाहिए। फर्स्ट पे मैं गूगल हमने गूगल मैप ऐड करना वर्डप्रेस की वेबसाइट, क्या लिखेंगे? हम्म हाउ टू ऐड, हाँ गूगल मैप ऐसे लिखना, गूगल मैप इन वर्डप्रेस, जो भी लिखना चाहते हैं ऐसे लिखते हैं। आप पूरा हाउ टू लिखेंगे तो उसको पता चल जाएगा आपको क्या चाहिए। ये सर्च करना, आपको आर्टिकल भी मिलेंगे जो कि पढ़ने का हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, तो आपने चुप करके इस बटन होगा क्या क्लिक कर देना, वीडियोस। आप पहली दो वीडियो, कितने मिनट का काम है? 4-4 मिनट की वीडियो, जो आपको ऐसे लेके जाएगा जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने भी ऐसा गाइड नहीं किया होगा। 3 मिनट की, 4 मिनट की वीडियो, जितनी देर में आप इंडियन मूवी देखते हैं 3 घंटे की, पूरा वर्डप्रेस आप इंटरनेट पर देख लें, वेबसाइट बनानी है आपको, स्क्रीन पर आ जाए। 4 मिनट की वीडियो है, सिर्फ 4 मिनट की। 4 मिनट की वीडियो देखिए, वो क्या बताएगा स्टेप बाय स्टेप। ये चलेगा, उसको स्टार्ट करते हैं। आप इसको रिकॉर्ड इसको चला लेते हैं, चलो जो 3 मिनट की कह रहा है, आप 1 मिनट और बचा देते हैं। उसका वर्डप्रेस हमारे जैसा ही है ना, बस देखते हैं, बस आप चुप करके बैठ जाएं, ये आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। चलो आपको वीडियो दिखाई देते हैं, कितना मुश्किल काम है। देते जाए, कहाँ गया वो? एड न्यू पेज पे गया। मैंने कहा बार बार आप एक एक चीज पे परेशान ना होना कि सर ये कैसे होना। तो वर्डप्रेस हाउ टू के साथ सर्च करना, तो आपको वीडियो ओपन करनी है आपने, ये चलती रहेगी वीडियो, और आप देखेंगे कि उसने 3 मिनट के अंदर आपको सब कुछ बना के टेस्ट करवा के जाएगा आपको कि कैसे होना है। अब आप सोचेंगे सर जी कौन इतना मेहरबान है जो इतनी मेहरबानी कर रहा है आपके जब मेरे पे, कौन है जी? कौन है जी बंदा? वैसे ये वही बंदा जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है। अब उसने एफर्ट करके आपको एक दफा चीज दिखा दी, जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे हो सकता है बाद में आप रेफरेंस के लिए इसको बुक मार्क कर लें। जब ना बुक मार्क भी करेंगे, इसी वेबसाइट इसी वीडियो के अंदर आपको ऐड चलते नजर आएंगे। आप उन ऐड को देखेंगे, उन ऐड को क्लिक करेंगे, उस वीडियो वाले को पैसे मिलेंगे, आप भी खुश होगा, वो भी खुश होगा। ये देखते हैं कैसे बना रहा है, कि आपको समझ आ रहा है कैसे कैसे काम होने। आपको ये वॉइस नहीं निकल आ रही, आप जाके सुनेंगे तो प्रॉपर ऑडियो भी साथ आपको मिल जाएगी। तो आपको अगर ना कोई चीज आती हो तो आप एक काम करें ना, किसी और की वेबसाइट खोल लें सेम टाइम पे, जिस तरह की आपने बनानी। फर्ज करें आपको बनाना चाह रहे हैं डॉक्टर, तो आप डॉक्टर की और वेबसाइट खोल लें,
जो उसमें फीचर हैं वो अगर नहीं समझ आ रहे, गूगल यूट्यूब पे देखते जाएं। उसने गूगल मैप ऐड किया, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म ऐड किया, उसने कोई और ये देखें, पूरा मैप आपको समझ आ रहा है कि पहले अपना एड्रेस ढूंढें कि आप मैप में कहाँ लोकेट करते हैं। तो जिस लोकेशन होगी वही मैप पे आपने ऐड करनी है, किसी और की लोकेशन तो नहीं ना आपने ऐड कर लेनी। इस तरह देखिए वो सारा स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा है। देखिए कहते हैं जहाँ से पाथ कॉपी करना आपने, ये जाके आपने पेज में पेस्ट कर देना, गूगल मैप डिस्प्ले हो जाएगा। कैटेगरी और पेज में थोड़ा सा फर्क है। पेज हम तब बनाते हैं जब हमने कुछ चीजें बनानी है। कॉन्टेक्ट से पेज आपने बार बार change नहीं करना। कैटेगरी ज्यादा हो सकती है, कैटेगरी सब मेन्यू, तो वो नॉर्मली हम कैटेगरी में बनाते हैं। जो चीजें थोड़ी स्टैटिक होती हैं वो पेज पे बनाते हैं, ताकि पेज लगा रहे टॉप पे। ये देखिए वो आपको सीक्वेंस बता रहा है, उसी वर्डप्रेस में लगा हुआ है। जो मर्जी रख लें, वो तो आपने कैटेगरी का या पेज का नेम देना, लोग क्लिक करेंगे नीचे वो आ जाएंगे। कंटेंट आपका होगा, सीक्वेंस मैंने आपको बताया और मैंने गूगल से सर्च करने का तरीका आपको बताया। नहीं, वो यहाँ से नहीं बनते, वो सी पैनल से बनते हैं। हाँ, वो इन्फो वाले एड्रेस जो होते हैं वो सी पैनल से बनते हैं। सी पैनल के अंदर ऑप्शन होती है कि इन्फो की एड्रेस क्रिएट। मैं चलो एक मिनट में, मेरे पास अगर एक मिनट टाइम लॉगिन पड़ा हुआ है तो मैं भी बना देता हूँ। ये कह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट अगर आपने रजिस्टर करवाई है तो उसके ईमेल भी आपने बनाने, जैसे info@corvette.com या कोई और नेम है, वो कहाँ से बनते हैं। एक मिनट लगेगा, एक मिनट रह जाए बस। असल में चीजों का पता नहीं इसलिए परेशानी होती है, वरना आपके सामने देखें बन जाएगी। आप बताना कितना टाइम लगा। आप लॉगिन करें, इसमें जाए कि ईमेल के ऑप्शन की नजर आ जाएगी, नहीं आती तो सर्च कर लें ईमेल अकाउंट्स। मैंने कहा ईमेल अकाउंट चाहिए, उसने कहा यस। अब वो कहेगा ईमेल अकाउंट बनाना आपने, चेक करना कितना काम मुश्किल है। ऐड ईमेल अकाउंट, मैंने कहा, उसने कहा जी ऐड करें। अच्छा अच्छा, उसमें मेरे ख्याल लिमिट पूरी हो गई। अदरवाइज अगर मैं ऐड पे जाता तो उसने मुझसे जस्ट नेम पूछना था कि नेम बताएं और पासवर्ड बताएं, ओके कर दें, अकाउंट बन जाता है बस। क्योंकि इसमें पहले मेरे ख्याल लिमिट पूरी होगी, इसलिए वो बनाने नहीं दे रहा, क्योंकि बच्चों ने बनाए हुए काफी सारे इसके अंदर। वो ऐसे बन जाएगा आपका इन्फो का। मैं एक मिनट देख लेता हूँ अगर इसको, मुझे सब कुछ ही हो जाएगा। एक मिनट तो दे मुझे, मैं इसको डिलीट करके दोबारा बना देता हूँ। डिलीट किया, अब ऐड में जाएं तो अभी भी ऑप्शन नहीं दे रहा। लो जी, ऑप्शन आ गई। नया बनाना आपने इन्फो, जो भी नेम रखना, डोमेन नेम ऐसे ही आ जाएगी। पासवर्ड अपना सेट कर दें, वरना उसी से जनरेट करवा लें, वो थोड़ा सा मुश्किल पासवर्ड बना देगा। पासवर्ड कंफर्म कर दें, कितनी स्पेस देनी ईमेल को वो आपकी मर्जी, क्या कर दें, ईमेल अकाउंट बन गया। अगर आपने चेक करना हो, उसकी भी कई तरीके चेक करने के। सबसे सिंपल तरीका कि आप जाएं, वीडियो चार ही देखें बैकएंड पे सारी, आप जाके लिखें वेब मेल डॉट वेबसाइट का नेम, वेब मेल डॉट वेबसाइट का नेम, आप इसको एंटर करेंगे। वो पूछेगा भाई आपका ईमेल क्या है, इधर मैंने ईमेल लिखा, नीचे पासवर्ड दिया, लॉगिन किया, लॉगिन हो गया, बस इतने काम है। बाकी जीमेल की तरह ही है, थोड़ी सी ऑप्शन कम होती है इसमें। वो सब कुछ हो जाएगा, मतलब सारे साइन फॉर्म सब सब कुछ लग जाता है। जो कॉन्टैक्ट का भी तो फॉर्म ही था, ऐसे आप बताएंगे मुझे ऐसा फॉर्म चाहिए, वैसे फॉर्म दे देगा। कॉल वो भी ऐसे ही होना है।